औकात भूल गई है क्या? काम वाली? काम वाली नहीं, घर वाली। राघव त्रिवेदी की घर वाली है हम। और आप इतना हैरान क्यों हैं? जब आप अपना असली चेहरा दिखा सकती हैं, तो हम क्यों नहीं दिखा सकते? राइट। मुझे समझ जाना चाहिए, जब तुम अपना बनने का ढोंग करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो, तो वानी दीदी की जगह वानी बोलना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? हम आपको दीदी बुलाते थे क्योंकि तब आपकी आंखों में हमारे लिए प्यार था, राघव जी के लिए प्यार था। पर आज आप अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि ना तो आपको राघव जी की हालत दिखाई दे रही है, ना दादी जी का तड़पना, ना पार्वती आंटी जी के आंसू। तो हमने अपनी अच्छाई और आपको इज्जत देना दोनों छोड़ दिया है। मम्मी देखा मुझसे कैसे बात कर रही है। इसे लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है इन सब से अब? नहीं, मुझे ना तुम्हारी परवाह है, ना तुम्हारे पति की परवाह है, ना इस परिवार की परवाह है। रहने दे बेटा, इन गरीबों की तो फितरत ही यही होती है। ये कुछ दे नहीं सकते पर धोखा जरूर देते हैं। धोखा नहीं, आपको राघव जी देकर हम जाने वाले थे। पर सही कहते, त्याग वहां करना चाहिए जहां उसकी कदर हो। सूरज की रोशनी में दिया जलाने से अंधेरा नहीं, दिए का वजूद खत्म हो जाता है। तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हारा पति अब जेल में ही सड़ेगा। मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। रुकिए, अगर राघव जी यहाँ जेल में रहेंगे तो आपकी मम्मी जी भी जेल में जाएंगी। अच्छा, किस जुर्म में? आप शायद भूल गई है तो हम आपको याद दिला देते हैं। हमारे देश में कानून अमीर गरीब सबके लिए बराबर है। यहाँ एक नौकरानी पर नहीं, एक औरत पर इस तरह काली पोतना, उसका अपमान करना, गरीबी की वजह से उसके साथ भेदभाव करना, उसका सरेआम तमाशा बनाना बहुत बड़ा जुर्म है। इस पर भी मानसिक और शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए सजा हो सकती है और इसके लिए सालों जेल में काटनी भी पड़ सकती है। तो चलिए, आपको आपकी असली जगह हम पहुंचा देते हैं। छोड़ो मेरी मम्मी को, छोड़ो। वानी, चिंता मत कर, तुझे इस काम वाले से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कर पाएगी मेरा? एक काम करते, जो ये करना चाहती है इसे करने देते, क्योंकि इस गवार को नहीं पता कि असल जिंदगी में दुनिया कैसे चलती है। इसे मैं समझाती हूँ। ये अंडर इंस्पेक्टर के पास मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएगी और मैं 1 मिनट में कमिश्नर को फोन करके वो कंप्लेंट वापस ले लूंगी, क्योंकि सब इस गरीब गवार की जगह सिर्फ मुझ पर भरोसा करेंगे। डर गई? कहा था ना मैंने कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। ये देखो इस अमीर औरत को, जिसके सर पे अमीरों का भूत चढ़ा हुआ है। आजकल के आप तो जमाना बदल गए हो, इंसान ना सोच छोटी बड़ी होवे। गरीब इंसान को परेशान करना और उनका अपमान करना अब तो इनका हक बन गया है। हमारा देश कब का आजाद हो गया, तब भी इनकी सोच छोटी की छोटी ही है। कौन है तुम लोग? बंद करो अपने मोबाइल। कहाँ से आए हो? बोलो, बंद करो। ये हमारे दोस्त है। ये बिट्टू, मालिका का बेटा। कोमल पड़ोस में काम करती है। वो कजरी, उसके पापा सफाई कर्मचारी है। ये सब लोग सच्चाई का वीडियो बनाकर
आप जैसे इंसान के दिमाग और दिल की गंदगी को साफ करते हैं। ये क्या बकवास है? बिना मेरी मम्मी के मर्जी के ये लोग रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं? ये मर्जी सब तब कहा था जब आपकी मम्मी बिना हमारी मर्जी के हमारे चेहरे पर काली पोत रही थी। ये तब क्यों नहीं कहा जब आपकी मम्मी बड़े लोगों से जान पहचान की धौंस जमा रही थी? तो बस ये हमारे जान पहचान के लोग हैं। आप पुलिस से अपनी शिकायत वापस ले सकती है, पर जनता की अदालत में आप पर बराबर मुकदमा चलेगा, क्योंकि आजकल के जमाने में ताकत और आवाज सिर्फ अमीरों के पास नहीं, आज एक गरीब भी अपनी सच्चाई दुनिया को दिखा सकता है, बोल सकता है, जैसे हमारे अब दोस्त दिखाएंगे। देखना, अब आपका असली चेहरा सबके फोन में दिखाई देगा। और हमने सुना है इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाती है अगर एक बार आप किसी गलत काम के लिए बदनाम हो जाओ तो। आप बदनाम होना चाहती है? क्यों आंटी जी, अब भी हम आपको गवार लग रहे? नहीं ना, क्योंकि आपको सिर्फ लोगों को गवार बताना आता है, पर हमें सुई को तलवार बनाना आता है। और वो क्या है ना, आप शब्द और दिमाग से दुनिया जीत सकती है, पर दिल को तो अब भी दिल से ही जीता जाता है। तो अगर आप चाहती है कि आपकी मम्मी का वीडियो और उनका चेहरा सबके फोन पे छा ना जाए, तो आपने जो राघव जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है उसे वापस ले लीजिए। चलिए अंदर। वाह बेटा, आखिरकार तुमने वो कर दिखाया जो एक पत्नी अपने पति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम तो भगवान, इंसान, शैतान से भी अपने पति के लिए लड़ सकती हो। वाह। इंस्पेक्टर साहब, आप आगे की कार्रवाई पूरी कीजिए। चलिए हम राघव को घर ले चलते हैं। एक बार फिर से रक्षा कवच बन के मिश्री ने राघव को बचा लिया। पता नहीं मिश्री के होते हुए मेरा राघव को रास्ते से हटाने का सपना कैसे पूरा होगा। मिश्री, दादी जी, कहीं पर हमारी आंखें शब्दों से ज्यादा बोल देती है। आपने मन में कहा और हमने सुन लिया। अब जाइए। आप लोग जाइए, हम दूसरी गाड़ी में आते हैं। तुम रिक्शा से आओ, तुम्हारे लिए वही सही रहेगा। रिद्धि, क्या हो बेटा? तुम हमारी गाड़ी में आ जा। आज जो लड़की ने वो किया है जो हम सब मिलके भी ना कर पाए। किसी ने तो उसे ना कहा, लेकिन मैं कहता हूं बेटा, धन्यवाद। और आज से मैं देखूंगा कि इस घर में तेरे साथ बुरा बर्ताव कौन करता है। कहते कि तू इस घर की बहू ना है, बेटी है, बेटी। लक्ष्मी है तू, हमारी इस घर की लक्ष्मी है बेटा।
मिश्री तुम रहने दो, राघव को दवाई मैं दे दूंगी। अरे मिश्री राघव की पत्नी है, वो जाको ख्याल ना रखोगी तो और कौन रखेगा? तो मैं कौन सी पराई हूँ पापा? खून का रिश्ता है राघव के साथ। और वैसे भी कल तक तो आप कुछ नहीं कह रहे थे, आज क्यों तरफदारी कर रहे हैं इसकी? भूल गई? राघव अगर जेल से बाहर है तो मिश्री की वजह से। कोई बात नहीं चित्रा बुआ, आप दवाई दे दीजिए। राघव जी, पता नहीं किस मनहूस के कदम पड़े इस घर में। राघव की जिंदगी से दुख और तकलीफें जा ही नहीं रही हैं। अरे मिश्री बेटा, पर राघव जाग गया, कुछ खाने को दो उसे, भूख लगी होगी। और भाई हम लोग चले, बहुत रात हो गई है, थोड़ा आराम कर ले। चित्रा बेटा, हमारी माँ राघव जेल से आया है ना बाहर, तो कान्हा जी को धन्यवाद देने गोवर्धन परिक्रमा के लिए गई है। सुबह हो जाएगी आते आते। तुम थोड़ा दूध गर्म कर दो हमें। जी बाबा। और पार्वती बहू, तुम हमारी दवाइयाँ निकाल दो। जी बाबू जी। अब यहाँ की चिंता छोड़ो, इसलिए है ना, वो देखेगी अपने पति को, है? चलो चलो चलो। मिश्री, तुम हिम्मत बनाए रखना, कान्हा जी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखेंगे। सबको अपने कब्जे में कर लिया। चाहती क्या हो तुम? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पहले माँ के प्रसाद में जहर मिला, उनकी जान लेने की कोशिश की, और फिर आज उनको इनहेलर देके उनकी जान बचाई। खुद को चोट पहुंचाया और अपनी चोट पे ध्यान दिए बिना मुझे बचाया। क्या कर रही हो तुम ये मिश्री? और क्यों कर रही हो? इसलिए ना, ताकि मेरी नजरों में अच्छी बन सको और मैं तुम्हें सजा देना बंद कर दूं, ताकि तुम इस घर में मजे से आराम से रह सको। हाँ हाँ हाँ, यही सुनना था ना आपको, तो आपकी खुशी के लिए हाँ कह दिया हमने। और इस समय अब खाना खा के सिर्फ दवाई खाइए बस। अरे रुको, पत्नी हो तुम मेरी, डरो मत। आज मैं ना बहुत खुश हूं, इसीलिए तुम्हारी सारी सजा माफ। वैसे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों खुश हूं? क्यों खुश है? क्योंकि मिश्री और राघव ने जो मेरे ऊपर केस किया था, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। मिश्री ने जो आज जेल में तोड़फोड़ की, उसकी वजह से जो मेरे खिलाफ सबूत था वो उसने खुद ही बर्बाद कर दिया। कितनी खुशी की बात है ना। तुम खुश हो ना कि मैं बच गया? अरे खुश हो तो मुस्कुराओ ना। क्यों नहीं मुस्कुरा रही हो? देखो मैं तुम्हें गले भी लगा रहा हूं, देखो। हो ना खुश? मुस्कुराना नहीं, रोना आ रहा है मुझे। तुम जैसे इंसान को बचना नहीं चाहिए, पर मुझे मेरे कान्हा जी पर पूरा भरोसा है। तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों की सजा जल्दी मिलेगी रंजीत। मिश्री, मेरी चाय कहाँ है? चाय से ना मिलेगी, योगा से मिलेगी मन की शांति। आओ आओ, हंसो हमारे साथ। घर के सारे नौकर मर गए क्या? चाय लाओ। लो। इतनी देर क्यों लग गई चाय लाने के लिए? लगता है पगार काटनी पड़ेगी। काट लीजिए, इसी बहाने मिलेगी तो। वैसे आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी की तैयारियां कर रहे थे, इसलिए चाय लाने में थोड़ी देरी हो गई। वाह बेटा वाह, यहाँ घर में तुम्हें तो सुनना पड़ा है। वाह, घर की खुशियों की तुम तैयारी में लगी हो। अपने सिवा तुम सबकी सोचती हो। दादाजी, अपने लिए सोचना या अपनों का सोचना, बात तो एक ही है ना। हाँ, क्या बात है। अब इसके लिए राज गणेश जी की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा तुम भी करोगी मिश्री? बिल्कुल नहीं दादाजी।
इसने कल मुझे बचाया सबके सामने, इसलिए आप इसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर इतना बड़ा अधिकार देना ये सही नहीं है। ये इसकी अच्छाई कि बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के ये सब करना, ये सब एक नाटक है। ये बस सबकी नजरों में अच्छी बनकर इस घर में रहने का तरीका ढूंढ रही है। बिल्कुल ठीक कहा, नौकरानी है, इसने जान बचाई है तो 500 या 1000 रुपए इसे इनाम में दे सकते हैं, लेकिन पापा इसे सिर पर तो नहीं बिठा सकते ना। और मिश्री, जाकर ना घर के कामों पर ध्यान दे, घर की खुशियों की जिम्मेदारी का ख्याल हम रख लेंगे, ठीक है? अब जाओ, जाकर बर्तन साफ करो। बस करो चित्रा, बहुत हुआ। मैं जो निर्णय ले रहा हूँ, माँ को बदलने का अधिकार किसी को ना है। समझ में आ गई बात सबको? अब तो बहुत खुश होगी तुम, हाँ? घर के सबसे बड़े दादाजी को अपने पक्ष में ले लिया। अब तो तुम जो चाहे कर सकती हो। दादाजी, क्या हुआ? वो राघव जी को ना थोड़ी तकलीफ हो रही है, शायद थोड़ी परेशानी में। आपका वाला योगा करेंगे ना तो इन्हें भी अच्छा महसूस होगा। कौन सा वाला योगा? वो वाला। अब मैं जैसा कर रहा हूँ ऐसा मेरे साथ साथ करो, चलो। दादाजी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं आता हूँ। अरे जा से जरूरी कशु ना है, जो हम कर रहे हैं वो हमारे साथ साथ करो। हाँ। आज गणेश चतुर्थी का उत्सव बहुत अच्छे से मनाएंगे। जल्दी से तैयार हो जाते हैं। ये तो किसी बच्चे के कपड़े लग रहे हैं, और हमारे घर में तो कोई भी बच्चा नहीं है। हमारे कपड़े कहाँ गए? यहाँ है तुम्हारे कपड़े। ना 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 ना। ठीक है, तुम्हारे कपड़े मैंने जलाकर राख कर दिए। मैंने सोचा कि तुम्हें तो तुम्हारा पत्नी होने का हक मिल रहा है, तो मुझे भी मेरा पति होने का हक मिलना चाहिए। तो एक पति होने के हक से मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे कपड़े पहनो। हम ये कपड़े पहनकर पूजा में आए? हाँ, ये कपड़े पहनकर ही तुम पूजा में आ सकती हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मत आना। ये आपने जानबूझ के किया ना? हाँ, कर रहा हूँ जानबूझ के। तो तुमसे तो सीख रहा हूँ ये सब चालाकियां। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं नहीं चाहता कि तुम पूजा में मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर बैठो। अगर पूजा में आना तो ये कपड़े पहन कर आना, वरना पूजा में आने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे सब तैयार होने चले भी गए होंगे, किसी की मदद भी नहीं मांग सकते। कर रहे हैं हम। वानी, ये सब क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? वहाँ वो काम वाली तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन रही है, तुम्हारा प्यार छीन रही है, और तुम यहाँ पे ये सब टाइम पास कर रही हो। वानी, तुमने देखा ना, अब तो राघव का पूरा परिवार उस नौकरानी का साथ देने लग गया है। तुम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे शांत नहीं रह सकती हो। हमें कुछ करना होगा। हम उस काम वाली को जीतने नहीं दे सकते। वानी, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रिलैक्स मम्मी, मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया, जो देखना था मैंने देख लिया। अब देखने और सुनने की बारी उन दोनों की है, इसलिए कब, कहाँ, कैसे,
इन सब का जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आप बस मुझ पे भरोसा रखिए। आज के बाद राघव और मिश्री की वजह से हम दोनों को और ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये गणेश चतुर्थी आखिरी त्योहार होगा जो वो दोनों साथ में मनाएंगे। वानी, वानी तुम ऐसा क्या करने वाले हो?